हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हमने विश्व इतिहास के अंतर्गत फ्रांस की क्रांति का अध्ययन पिछली वीडियो में किया है। तो हमारा जो लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो हमारे फर्स्ट पार्ट को रिसर्च करके देख सकते हैं। और ये हमारा सेकेंड पार्ट आज का है, जिसमें हम चर्चा करेंगे फ्रांस की क्रांति की कुछ घटनाओं का। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति की कुछ घटनाएँ क्या थी। फ्रांस की क्रांति की भूमिका पहले से बनना शुरू हो गई थी। जैसे 1788 ईस्वी में अकाल, 1788 ईस्वी में फ्रांस में अकाल पड़ता है, जिसके कारण वहाँ की आर्थिक स्थिति चरमरा गई। एक और कारण है कि जो है जब अमेरिका की क्रांति होती है तो उसमें अमेरिका की क्रांति में सहयोग, अमेरिका की क्रांति में सहयोग से वहाँ की स्थिति चरमरा गई। पहले से ही फ्रांस अपनी अकाल के कारण जो है आर्थिक स्थितियों में डूबा हुआ था, कर्ज में डूबा था। उसके बावजूद अमेरिका की क्रांति में सहयोग देने से वो और भी कर्ज में आ गया। वहाँ पर मजदूरी या बढ़ती हुई चीज़ें बढ़ गईं, कीमतें बढ़ती चली गईं। जैसे पावरोटी का वहाँ जिक्र किया गया है कि पावरोटी का रेट बहुत अधिक हो गया। तो इस प्रकार वहाँ पर आम जनता जो थी, जो साधारण वर्ग थी, वो त्रस्त हो चुकी थी। तो इसलिए जो वहाँ का शासक लुई 16वां है वो अतिरिक्त कर लगाना चाहता है। इसके लिए उसने क्या किया, सामंतों की सभा बुलाई। सामंतों की सभा से भी उसे कुछ निराशा हुई, क्योंकि अतिरिक्त कर लगाने का पारित नहीं हो पाया। उसके बाद क्या किया उसने अपनी पुरानी संसद बुलाई, उसमें भी उसे नहीं मिला। तो उसने क्या किया कि 5 मई को जो है सभा बुलाई गई। इस गतिविधियों को देखते हुए 5 मई को सभा बुलाई गई। और इस सभा में क्या हुआ कि तृतीय स्टेटस के साथ जो है दुर्व्यवहार हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि अलग अलग जगहों पर तीनों स्टेटस ने अपने की 6 मई को तीनों सदनों ने अलग अलग किया। उसके बाद ये घटनाएं बढ़ती रहीं, मतभेद हो गया और सब लोग, कारण यह था कि किसी भी संवैधानिक कार्यों में स्थितिज स्टेटस को नहीं जगह दिया जाता था। तो 20 मई को तृतीय सदन ने क्या, जैकोबिन के नेतृत्व में जो है वहाँ पर एक नया संविधान बनाने का निर्णय लिया, जिसकी उसके बाद सन 27 मई को तीनों स्टेटस ने एक साथ सभाएं की और उस सभाओं में निर्णय लिया गया कि हमारा एक अपना संविधान होगा। उसके बाद जो है 14 जुलाई सन 1789 ईस्वी को बास्तील जेल का पतन कर दिया गया। 14 जुलाई सन 1789 को बास्तील जेल का पतन कर दिया गया। ये घटनाओं में वैसे बास्तील जो है निरंकुशता का एक प्रतीक समझा जाता था उस समय, इसलिए इसका जो है पतन करना ज़रूरी समझा गया। आज इसी दिन 14 जुलाई को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस। और सन 1791 ईस्वी में लुई जो है मजबूर होकर के संविधान को मान्यता दे देता है और सन 1793 ईस्वी में लुई 16वां को देशद्रोह के जुल्म में फांसी दे दी जाती है। तो ये तो था हमारी फ्रांस की क्रांति की कुछ घटनाएं। अब हम बात करते हैं फ्रांस की क्रांति की संवैधानिक राजतंत्र बनना। सन 1791 ईस्वी में जो है लुई 16वां मजबूर होकर के संवैधानिक मान्यता दे देता है, संविधान को मान्यता दे देता है कि एक नया संविधान हमारे देश में हो। अब अगले है कि राष्ट्रीय सभा द्वारा निर्मित कानून। राष्ट्रीय सभा ने कुछ नियमित कानून बनाए थे। राष्ट्रीय सभा ने जो कानून बनाए थे उसमें था कि कोई व्यक्ति 3 दिनों तक कार्य करके कर का भुगतान करके 25 साल की उम्र का जो व्यक्ति है वो अपने यहाँ मताधिकार प्राप्त कर सकता है।
मताधिकार प्राप्त कर सकता है। लेकिन इस मताधिकार में एक कमी थी कि इसमें महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया। तो कहीं न कहीं ये देखा जाए महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखना। से वंचित। जब महिलाएं मताधिकार से वंचित रहीं तो ये संविधान पूर्ण रूप से सही नहीं माना गया और कहीं न कहीं महिलाओं का विरोध इस पे चलता रहा। अगला हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय सभा द्वारा निर्मित कानून। राष्ट्रीय सभा ने कुछ कानून बनाए जिस कानून के द्वारा जो है कि दासता समाप्त की गई और राजा और रानी की शक्तियों को कम करने का कोशिश किया गया और नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई। ये 3 कारण थे। और राष्ट्रीय सभा के जो प्रभाव हैं, प्रभाव ये है कि इससे पूरे यूरोप में एक हलचल सी हुई और क्या हुआ कि यूरोप में लोगों को लोकतंत्र जो है कि शासन व्यवस्था कायम हुई। लोकतंत्र शासन व्यवस्था कायम हुई और दास प्रथा का अंत हुआ। और सभी लोगों को बोलने की आज़ादी मिली और नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई। अब हमारा अगला टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका। महिलाओं की भूमिका क्या रही? सन 1751 ईस्वी में जब संविधान बनके तैयार हुआ तो उस संविधान में महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया। तो कहीं न कहीं महिलाओं को इसका विरोध चलता रहा और यह विरोध सन 1946 में जाकर समाप्त हुआ। लगभग 2 सदियों तक इसका विरोध चलता रहा। फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका थी कि महिलाओं ने क्या किया कि एक क्लब बनाया, क्योंकि इसमें जो है कुछ शिक्षित महिलाएं थी जो किसी घर में, बड़े घरों में कार्य करती थी, वैसी महिलाएं थी जिनके विचार बदलते रहते थे और उन महिलाओं ने एक क्लबों की नियुक्ति की जिसमें अपनी मांगों को रखा और एक क्रांति जारी रहा। 1946 में जाकर के सरकार ने मताधिकार दे दिया, महिलाओं को मताधिकार दे दिया। मताधिकार सन 1791 का नया संविधान। सन 1791 ईस्वी में जो नया संविधान बनकर तैयार हुआ उसमें कहीं कमियां थी कि उनको केवल पुरुषों को ही स्थान दिया गया, महिलाओं को स्थान इसमें नहीं दिया गया। इसलिए कुछ लोगों ने समझा कि अभी भी इसमें कमी है और इस क्रांति को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए क्रांति समाप्त न होकर आगे चलती रही। आगे हम लोग देखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट का युग। नेपोलियन बोनापार्ट का युग। नेपोलियन बोनापार्ट जो है 10 नवंबर सन 1799 को प्रथम काउंसिल के रूप में नियुक्त हुआ। प्रथम काउंसिल के रूप में नियुक्त होने के बाद उसने वहाँ पर कई सुधार किए जिसे नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन कोड। यही नेपोलियन कोड जिसमें कानून बनाया गया। लोगों ने शुरू में तो उसे समझा कि वो राजतंत्र का समर्थक, लोकतंत्र का समर्थक है, लेकिन बाद में कहीं न कहीं उनकी कमियां सामने आने लगी, उसकी निरंकुशता। क्योंकि नेपोलियन जो है सन 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट, स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित करता है और जो सारे ऊंचे पद हैं अपने जो है रिश्तेदारों को दे देता है।
उसके बाद सैनिक कार्यवाहियों से वहाँ की जनता काफ़ी त्रस्त हो जाती है। वह क्या करता है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी मनमानी शुरू कर देता है और किसी व्यक्ति को भी जेल में डाल देता है। 1815 ईस्वी में जो है मित्र राष्ट्रों के द्वारा, यूरोप के जो मित्र राष्ट्र हैं उनके द्वारा ये वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ और सन 1921 में ये द्वीप हेलेना 1821 में हेलेना द्वीप में इसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार नेपोलियन की जो है कि तानाशाही का अंत हो गया। क्लब क्या था? जैकोबिन क्लब जो है कि एक तृतीय स्टेटस का जो व्यक्ति है उसी का क्लब था। इसमें जो है जीरो दिस्तो लोग शामिल थे, जैकोबिन, और जो कि अपनी क्रांति को बढ़ावा देते थे। ये इसका जैकोबिन का जो है सन 1793 ईस्वी से सन 1794 ईस्वी तक जो है कि इनका काल था, जो कि क्रांतिकारियों का काल था। इस समय वहाँ की जनता काफ़ी तकलीफ में आ चुकी थी क्योंकि जो सैनिक कार्यवाहियाँ बहुत तेज़ी से हो रही थी और जैकोबिन कहीं न कहीं अपनी मनमानी कर रहे थे। जैकोबिन दल का जो नेता था रोबेस्पियर, वो जो है कि बहुत मनमानी करता था, उसका नेता था, इसलिए इसको देशद्रोह के आरोप में इसे सज़ा सुना दिया गया। और महिलाओं के जीवन में क्या सुधार हुआ? इस क्रांति से महिलाओं के जीवन में यह सुधार हुआ कि महिलाओं को जो है कि मताधिकार मिला, और वहाँ पर उनकी दास्ता का अंत हो गया। और उन्हें शादी विवाह करने की आज़ादी मिली, अपने मनपसंद विवाह करने की स्वतंत्रता मिली। और तलाक को मान्यता मिली। तलाक में कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों ही पक्षों से तलाक के लिए जो है कि आवेदन कर सकते थे और उन्हें तलाक दिया जाता था। विवाह का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया गया। विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया। तो ये सब परिवर्तन थी, महिलाओं के जीवन में परिवर्तन दिया गया। दास्ता का अंत है कि दास प्रथा का अंत, अगला टॉपिक हमारा दास्ता का अंत है, जिसमें हम देखेंगे कि दास प्रथा का अंत लगभग यूरोप से ही समाप्त हो गया। तो ये फ्रांस के क्रांति का प्रभाव है कि जो दास्ता का अंत है यूरोप से समाप्त हो गया। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में यह था कि जो है कि फ्रांस की क्रांति से कहीं न कहीं देखा जाए तो यूरोप के अन्य देशों पर प्रभाव पड़ा। इसके बाद और क्रांतियाँ हुई, इसको देखते हुए और सारी क्रांतियाँ हुई। ये यूरोप की क्रांति का कारण था, निष्कर्ष निकलता है। तो हम लोग अब जो है कि अगली टॉपिक में इसके कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। तो धन्यवाद।